आज जिस तापी पुराण के मंदिर के दर्शन आपको करवाने जा रहा हूँ वो आपने पहले नहीं देखा होगा क्योंकि तापी पुराण ही नहीं पढ़ा होगा। भारत में गंगा, जमुना, सरस्वती जैसी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जो भगवान तुल्य हैं, पर पुराण सिर्फ दो ही नदियों के हैं, नर्मदा पुराण और तापी पुराण। तो अभी ये दर्शन कर रहे हैं तापी जी के, और तापी के किनारे पर ही है ये मंदिर। फेसबुक पर इस मंदिर का एक भी वीडियो नहीं है और यूट्यूब के ऊपर मुश्किल से 2 या 3 वीडियो हैं इस मंदिर के। ऐसे ही 400 मंदिरों के दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन जो और कहीं भी देखने को नहीं मिलते। लेकिन कमेंट बॉक्स में जाकर तापी माता की जय और उत्तरेश्वर महादेव की जय लिखना मत भूलिएगा। पुरानी तापी पुराण किताब के पेज नंबर 162 और नई तापी पुराण की जो छपी किताब है उसमें पेज नंबर 148 और 149 पर इस मंदिर का उल्लेख है। कहते हैं कि जो पुण्य मिलता है गंगा जी में स्नान से, यमुना जी के पान से यानी पानी पीने से, नर्मदा जी के दर्शन से, उतना ही पुण्य मिलता है तापी जी का स्मरण करने से यानी याद करने से। लेकिन आपको तो मैं साक्षात दर्शन करवा रहा हूँ। ये जो दर्शन आप कर रहे हैं ये है आषाढ़ मास के व्यतिपात योग के। तो व्यतिपात मास हर महीने में आता है, लेकिन आषाढ़ मास की व्यतिपात योग के दिन इस मंदिर के दर्शन के लाभ मैं आपको बाद में सुनाता हूँ। लेकिन ये दिन महान इसलिए है क्योंकि आषाढ़ मास के सप्तमी की तिथि को तापी माता की जयंती थी और व्यतिपात योग के दिन तापी माता की बारात निकली थी समुद्र से विवाह करने के लिए और यहीं पर बारात रुकी थी यानी उतरी थी। इसीलिए ये कहलाए उत्तरेश्वर महादेव और इसी पे से शहर का नाम पड़ा उत्तरान, जो कि सूरत के पास है या सूरत के अंदर आता है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। महाराज के सन्मुख से पूरी कथा गुजराती में सुनी थी, लेकिन पूरे भारतवर्ष के लोग गुजराती में नहीं समझ पाएंगे, इसलिए ट्रांसलेट करके उसे हिंदी में आप तक पहुंचा रहा हूं। मास की व्यतिपात के दिन दर्शन करने से दरिद्रता का नाश होता है क्योंकि आज ही के दिन यहाँ पर लोग सोने का दान करते हैं। अगर आप सोना देने में सक्षम नहीं हैं तो महाराज तिल दान करवाते हैं और वो भी सोने के तुल्य ही हो जाता है। लेकिन आज के दिन सोने का दान करने का महत्व जानिए। तापी माता शनिदेव और यमदेव की बहन है, इसीलिए यहाँ दर्शन से शनि त्रास और यम त्रास नहीं मिलती। भगवान सूर्य की पुत्री हैं, तो जैसे सूर्योदय होने से अंधकार का नाश होता है, वैसे ही सूर्य पुत्र तापी के किनारे व्यतिपात योग में सोना दान करने से दरिद्रता का नाश होता है। हस्त नक्षत्र में भी यहाँ दर्शन और दान की बहुत महिमा है। खुद ऋषि मुनियों ने यहाँ आकर प्राण प्रतिष्ठा की थी। महाराज तो यहाँ पे 8वीं पीढ़ी पे यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, लेकिन मंदिर तो पुराणों के समय का है। कुरुक्षेत्र में 1 कोटि सोना यानी गोल्ड दान करने से जितना पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य यहाँ पर 1 माशा सोना दान करने से मिलता है। कपिला गाय का दान करने से जो पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य इधर 1 बाल जितना सोना दान करने से मिलता है। धन के देवता कुबेर के मंदिर जो नर्मदा नदी के किनारे हैं, कर्नारी में, कुबेर भंडारी में, जितना सोना दान करने का पुण्य वहाँ मिलता है उतना ही पुण्य यहाँ दान करने से मिलता है। व्यतीत योग में गूंगे और बहरे और दरिद्रता से पीड़ित यहाँ आकर स्नान करते हैं तो पीड़ा से मुक्ति मिलती है। अगर पात्र में तिल भरकर दान किया जाए तो वो भी सोने के बराबर ही होता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप सोना दान करें, आप यहाँ पर आकर तिल भी दान करेंगे तो आपको सोने के दान का पुण्य प्राप्त होगा। आषाढ़ मास की व्यतिपात योग में यहाँ नदी में तापी जी में स्नान करने से 1000 जन्मों के पाप धुल जाते हैं और यहाँ अन्नदान का भी बहुत महिमा है। ऐसी कथाएं सुनकर लोग अक्सर ब्राह्मणों पर लांछन लगाते हैं कि ये तो सोना इकट्ठा करने के लिए ब्राह्मणों का रचा हुआ पाखंड है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि ये तापी पुराण के किस पेज पर ये महिमा लिखी है। और रही बात महाराज की, तो महाराज ने जाते ही
तिल दान करवाया और उन्होंने कहा कि आपका सोने का दान हो गया। महाराज ने सोने का दान करने के लिए कहा तक नहीं। तो आप भी दर्शन करने आइएगा जब चाहें तब, लेकिन आषाढ़ मास की व्यतिपात को दर्शन करने ज़रूर आइएगा। तो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन अभी तो कमेंट बॉक्स में जाकर तापी माता की जय और उत्तरेश्वर महादेव की जय लिख ही सकते हैं। तो ऐसे 400 मंदिर जिनके दर्शन पहले नहीं किए, करने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन, और ऐसे ही लोगों को वीडियो फॉरवर्ड करके उनको भी धर्म से जोड़ें। हर हर महादेव।